जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। इंतजार का फल या सब्र का फल मीठा होता है। मदद का हाथ बढ़ाना, जब जागो तब सवेरा। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हम बहुत बोलते हैं। काफ़ी चीज़ें मतलब काफ़ी जगह पे ये चीज़ें हम बोल पाते हैं, लेकिन ये प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं आ पाते कि हम अगर सेंटेंस मतलब बिल्कुल ग्रामेटिकली जाते हैं तब समझ में नहीं आता है कि कैसे बनेंगे। तो आज हम इन्हीं सेंटेंस के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। द लाइफ इज हेल बट स्टिल यू फील प्राउड। द लाइफ इज हेल बट स्टिल यू फील प्राउड। कि जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। नेक्स्ट, मैंने मदद का हाथ बढ़ाया। मदद का हाथ बढ़ाया, अब मदद का हाथ बढ़ाना का मतलब होता है आई एक्सटेंडेड अ हेल्पिंग हैंड। आई एक्सटेंडेड अ हेल्पिंग हैंड। एक्सटेंड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाना। जैसे डेट भी कई बार एक्सटेंड हो जाती हैं, ठीक है। मीटिंग एक्सटेंड हो गई कि इतनी देर और चल गई, ठीक है। तो एक्सटेंड का मतलब होता है आगे बढ़ाना। तो मैंने मदद का हाथ बढ़ाया, आई एक्सटेंडेड अ हेल्पिंग हैंड, ठीक है। वन शुड एक्सटेंड अ हेल्पिंग हैंड मतलब हर इंसान को मदद का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। यू शुड हैव एक्सटेंडेड अ हेल्पिंग हैंड, यार तुम्हें मदद का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए था, ठीक है। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को बोलते हैं। नेक्स्ट, पूछ कर बताओ, देख कर बताओ, ठीक है। ऐसे हम कई बार बोलते हैं कि यार उससे पूछ के बताओ। तो आस्क एंड लेट मी नो, ठीक है। आस्क एंड लेट मी नो कि पूछो और मुझे बताओ। तो वहां पे हम यूज करते हैं लेट मी नो, ठीक है, मुझे चलो जानने दो, ठीक है। सो आस्क एंड लेट मी नो कि भाई पूछो और मुझे बताओ। सी एंड लेट मी नो, पूछो और मुझे बताओ। तो अगर हम ऐसा बोलेंगे यार पूछ कर बताओ, देख कर बताओ, तो आस्क एंड लेट मी नो इस तरीके से हम बोलेंगे। मुझे हल्के में मत लेना, मुझे हल्के में मत लेना। डोंट टेक मी लाइटली, मुझे हल्के में मत लेना। डोंट टेक मी लाइटली। अब ऐसे हम कई बार बोलते हैं यार इसमें मेरी क्या गलती, बताओ इसमें मेरी क्या गलती, ठीक है। इस तरह से हम बोलते हैं। तो अब हम इस चीज़ को कैसे बोलेंगे। अब गलती होती है फॉल्ट, ठीक है। सो हम सिंपल बोल सकते हैं व्हाट इज़ माई फॉल्ट इन इट, मतलब इसमें मेरी क्या गलती। व्हाट इज़ माई फॉल्ट इन इट, इसमें मेरी क्या गलती। नेक्स्ट देखते हैं। अब कोई भी उदास है, कोई परेशान है, अब हम उसको कंसोल कर रहे हैं, उसको थोड़ी सांत्वना दे रहे हैं। तो हम उसको बोलते हैं ना यार हिम्मत मत हारो, दिल छोटा मत करो, उम्मीद मत छोड़ो। तो हिम्मत मत हारो इस चीज़ को हम बोलते हैं नॉर्मली डोंट लूज होप। डोंट लूज होप, यार हिम्मत मत हारो, ठीक है। होप का मतलब होता है उम्मीद, लूज का मतलब होता है छोड़ना। तो मतलब उम्मीद मत छोड़ो, हिम्मत मत हारो, हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसा बोलेंगे, डोंट लूज होप। ये भी आपने बहुत सुना होगा कि जैसे मतलब जब जागो तब सवेरा, ठीक है। जब जागो तब सवेरा, इसका मतलब अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू लेट का मतलब कि कभी भी ज़्यादा देर नहीं होती है, ठीक है। तो हम हिंदी में बोलते हैं जब जागो तब सवेरा, कि अगर आप आज चाहो कुछ करना तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचो कि मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, इतना टाइम चला गया, मैं अब शुरू करूँगा, कोई इशू नहीं है। आप अब भी शुरू कर सकते हो। जब जागो तब सवेरा, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। कि कोई भी चीज़ शुरू करने के लिए हमेशा कभी भी ज़्यादा देर नहीं होती है, ठीक है। आपको अगर KFC के बारे में पता हो तो जो KFC के ओनर हैं उन्होंने काफ़ी एज में जाके उस चीज़ को स्टार्ट किया था, वो भी डोर टू डोर सेलिंग करके। चलो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बस मैं वही बता रहा था कि जब जागो तब सवेरा, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ यू हैव लाइफ सो यू हैव द वर्ल्ड, ठीक है। इफ़ यू हैव लाइफ सो यू हैव द वर्ल्ड, मतलब जान है तो जहान है। इफ़ यू हैव द लाइफ सो यू हैव द वर्ल्ड, मतलब अगर लाइफ है, जान है, तभी पूरी दुनिया है ना, तभी ये जहान है। तो हिंदी में हम बोलते हैं जान है तो जहान है, ठीक है। कि भाई पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, पहले अपना अपना ध्यान रखो। तो जो अभी भी लोग जैसे ये लॉकडाउन वॉकडाउन में जा रहे हैं बिजनेस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, अगर ज़रूरी ना हो या फिर बाहर जाना इतना ज़रूरी ना हो तो आप बिल्कुल मत जाइए। जान है तो जहान है। इफ़ यू हैव लाइफ सो यू हैव द वर्ल्ड, अगर जान है तभी पूरी दुनिया है, तभी जहान है। नेक्स्ट देखते हैं। भाई मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम कैसे बोलते हैं। कोई एक बहुत कुछ अच्छी चीज़ हमने देखी, कोई डिश देखी, किसी ने कुछ खाने के लिए बनाया, तो मैं बोल रहा हूँ यार मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, माई माउथ इज़ वाटरिंग।
माई माउथ इज वाटरिंग, कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है, ठीक है। और क्या तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है, ठीक है, इस तरह से हम पूछ सकते हैं। उसके मुंह में पानी आ रहा है, हिज माउथ इज वाटरिंग, इज योर माउथ वाटरिंग, ठीक, इस तरह से हम बोल सकते हैं। क्या तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है, इज योर माउथ वाटरिंग, ठीक, तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, माई माउथ इज वाटरिंग। अब वाटरिंग का मतलब पानी आना, ठीक। अब वैसे पानी आना नहीं कि मोटर से पानी आ रहा है, मतलब अगर हमारे मुंह में पानी आ रहा है कोई चीज़ देख के, सो वी कॉल इट वाटरिंग, माई माउथ इज वाटरिंग, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब दोस्तों के बीच में कई बार ऐसे होता है, यार ज़्यादा भाव मत खा, आ जाइए शाम को पार्टी में, ज़्यादा टशन मत दिखा, ज़्यादा भाव मत खा। अब ज़्यादा भाव मत खा, इसको हम क्या बोलते हैं, डोंट एक्ट सो प्राइजी, डोंट एक्ट सो प्राइजी, कि ज़्यादा भाव मत खा, डोंट एक्ट सो प्राइजी। नेक्स्ट, ऑल थिंग्स कम टू हिम हु वेट्स, ऑल थिंग्स कम टू हिम हु वेट्स। अब इसका मतलब क्या होता है कि इंतज़ार का फल मीठा होता है। ऑल थिंग्स कम टू हिम मतलब उसके पास सारी चीज़ें आ जाती हैं, हु वेट्स जो इंतज़ार करता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस घर पे बैठ जाओ इंतज़ार करते रहो कि मेरे पास तो सब कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं। मतलब कोई इंसान कुछ कर रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो उसको धैर्य रखना होगा, मतलब वो थोड़ा पेशेंस भी रखे, थोड़ा वेट भी करे, तभी रिजल्ट आएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बीज बो दिया तो नेक्स्ट डे वो बिल्कुल पेड़ बन जाएगा, या फिर अगर वो नहीं टाइम लग रहा है तो उसमें टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो वेट करना उसके लिए ज़रूरी है। सो ऑल थिंग्स कम टू हिम हु वेट्स, इंतज़ार का फल, सब्र का फल मीठा होता है। नेक्स्ट देख, मुझे गलत मत समझो, ये भी हम बहुत बोलते हैं, मुझे गलत मत समझो। डोंट गेट मी रॉन्ग, डोंट गेट मी रॉन्ग मतलब मुझे गलत मत लो, मेरी बात को गलत मत समझो। ये चीज़ हम तब भी बोल सकते हैं अगर हम कोई बात शुरू करने वाले हैं किसी से और हमें लग रहा है कि यार सामने वाला हो सकता है इस बात का बुरा मान जाए, लेकिन ज़रूरी है। सो यार डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझना, फिर उसके बाद आगे मैं अपनी लाइन स्टार्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। अब दो चीज़ें हैं, एक तो गला बैठना और एक लू लगना। अब इनको क्या बोलते हैं, गला बैठने को हम बोलते हैं हॉर्सनेस, ठीक है। आई एम फीलिंग बिट हॉर्सनेस टुडे, कि मतलब आज ना मेरा थोड़ा गला सा बैठा पड़ा है, कि आई एम फीलिंग बिट हॉर्सनेस टुडे, ठीक है। लू लगना का मतलब होता है सन स्ट्रोक, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ सन स्ट्रोक, क्योंकि तुम्हें लू लग गई है इसलिए ऐसा हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ सन स्ट्रोक। सन स्ट्रोक मतलब लू लगना, ठीक है। हॉर्सनेस मतलब गला खराब होना। नेक्स्ट नेक्स्ट ना, मुंह मांगी कीमत, ठीक है। मुंह मांगी कीमत की मतलब जो तुम बोलो वो मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, इसका मैं इसकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। तो वी कॉल इट फैंसी प्राइस, फैंसी प्राइस, ठीक है। आई बॉट दिस पेन ऑन अ फैंसी प्राइस, मतलब मैंने इस पेन को मुंह मांगी कीमत पे खरीदा। तो इस तरह से हम बोलते हैं। सो फैंसी प्राइस का मतलब होता है मुंह मांगी कीमत। तो ये आज के कुछ थे सेंटेंसेस जो मैं चाहता था कि आप लोगों को पता चले, आप इनको यूज़ कीजिए, लिख के रखिए, इंटेंशनली दिन में 5 या 10 बार यूज़ कीजिए, तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी और आपकी कन्वर्सेशन में ये सेंटेंसेस अपने आप आने लगेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।